कोई और कैसे आपका दर्द जान सकता है? आप लोग खुद ही अपना दर्द समझ सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति आपका दर्द समझ सकता है जो आप लोगों के ही बीच में से हो, जो आप ही का हो, आप ही का अपना भाई बंधु, जो दिन रात आपके दुख दर्द तकलीफ को झेलते हुए, समझते हुए, भुगतते हुए आपके बीच में रह के उन तकलीफों को आपसे निजात दिलाना चाहते हो। और जिन्होंने ये किया भी है, आपके समक्ष राजेश शुक्ला जी बैठे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप है इनका, और आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं सब चीजें। मुझे यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो विकास आपके यहाँ हुआ है, होता आ रहा है, वो ऐसे ही लगातार बना रहे और उसकी गति में और तीव्रता आए, तो आप भारतीय जनता पार्टी को ही चुने। क्योंकि जैसे कि मुझे यहाँ पर बताया गया है कि ये हमारा जो क्षेत्र है, ये पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है, और यहाँ पर मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, हमारे भाई बंधु भी बैठे हैं, जो सभी जानते हैं कि जो पेंशन पिछली सरकार को कर देना चाहिए था, वो सिर्फ 2 साल में मोदी जी ने कर दिखाया। जो तकलीफ हमारे सैनिकों के परिवार भुगतते हैं, जिस दर से वो लोग गुजरते हैं, और उस दर से निजात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 2 साल में कर दिखाया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या क्या नहीं कर सकते। जो कड़े निर्णय मोदी जी ले सकते हैं, वो कोई और सरकार नहीं ले सकती। तो जब केंद्र में रह के वो हमारे क्षेत्रों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, वहाँ से फंड रिलीज कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए, अगर राज्य में उनकी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी, तो क्या विकास नहीं हो सकता। हमारे राज्य में 4 चांद लग जाएंगे, हमारे राज्य आसमान को छुएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा विश्व गुरु बने। क्योंकि विश्व गुरु बनने में भाई और बहनों आप लोगों का योगदान चाहिए। मोदी जी तो सिर्फ आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का विश्वास चाहते हैं। वो तो इतने कठोर कदम ले लेंगे देश के फायदे के लिए, देश के बेनिफिट के लिए, कि जो दूसरे लोग बैठे हुए ये कहते हैं कि मोदी जी नोट कहाँ गए, नोटों का आपने क्या किया, और आज वो कहते हैं मोदी जी ये नोटबंदी करके ये क्या कर दिया, सभी के मुंह बंद कर दिए। एक ही झटके में आतंकवाद पे लगाम कस दी, नक्सलवाद पे लगाम कस दी, और मोदी जी ने तो ड्रग माफियों पे भी लगाम कस दी। तो अब क्यों तकलीफ हो रही है चुनाव के दौर में भी उन लोगों को कि पार्टी पॉलिटिक्स के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे भैया साफ सुथरी पॉलिटिक्स करो ना। आप तो जिस टाइम चुनाव होते हो उसमें भी आप भ्रष्टाचार फैला देते हो, लोगों को लालच देते हो नोटों के चक्करों में वोट का। लेकिन हमारी प्यारी भोली भाली जनता ये भूल जाती है कि एक दिन के नोट के लिए आप अपना पूरा का पूरा 5 वर्ष का भविष्य जो आप बच्चों को दे सकते हैं वो गवा देते हैं। तो इतना बड़ा दांव मत खेलिए, थोड़ा अपने दिमाग से भी काम कीजिएगा। क्योंकि जो पैसा लोग चुनाव में फेंकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, वो आपको लालच देते हैं। सिर्फ एक दिन का आपका काम चल सकता है, मगर 5 वर्षों तक क्या करेंगे? अपने बच्चों के भविष्य को आप आग में झोंकने क्यों चले जाते हैं? जिस तरह आपने पिछली बार हमारे भाई राजेश शुक्ला जी को अपने ही बीच में से चुना, तो अपने ही बीच में से व्यक्ति को चुनिए जो कम से कम आपके लिए अवेलेबल तो हो। अगर रात को 1 बजे 2 बजे भी आपकी तकलीफ में आपको जरूरत है, तो कम से कम ये आपके लिए एक्सेसिबल तो आप उन तक पहुंच तो पाए। अगर आप ऐसे व्यक्ति को गलती से प्रलोभन में आके चुन लेंगे, तो आपको पूरी जिंदगी 5 वर्ष पछताना पड़ेगा, और आप बच्चे, आपकी जनरेशन बहुत तकलीफ में आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आपको चुनना है तो भाजपा को लाइए, न सिर्फ किच्छा में बल्कि पूरे उत्तराखंड में भाजपा को लाइए, और फिर आप देखिए कि आपका क्षेत्र, आपका राज्य कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी तो हमारी सरकार यहाँ पर आई ही नहीं, तभी इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज मोदी जी ने यहाँ पर लागू करवा दी हैं, तभी इतने बड़े बड़े लोन, इतने बड़े बड़े उन्होंने गडकरी जी की मंत्रालय से भी हुए हैं। अभी हमारे 4 धाम के लिए भी 900 किलोमीटर तक की सड़कें तैयार हो रही हैं, जो सिर्फ न सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में नाम करेंगी, जहाँ पर पर्यटक तीर्थ यात्री यहाँ पर आया करेंगे। और जब तीर्थ यात्री ज्यादा से ज्यादा यहाँ आएंगे, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, आप लोग इतनी सक्षम है कि आप इस चीज को समझ पाए कि हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा उछाल आएगा। हमें किसी दूसरे राज्यों से या कहीं और से मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वो समय था जब हमारे देश के सैनिक, क्योंकि मैं सैनिकों की बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सैनिक प्रधान क्षेत्र है, और हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पे लड़ाई करते थे, उधर से पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी दुश्मन देश की तरफ से हमारे ऊपर गोलीबारी हुआ करती थी, तो वो बेचारे सिर्फ यही इंतजार करते रहते थे कि कब हमें हरी झंडी दिखाई जाए कि हम जवाब दे
जाए और वो दिल्ली से सूचना आने का इंतजार करते ही रहते थे कि गोलीबारी बंद हो जाती थी। एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा कि मोदी जी तो ये कहते हैं थप्पड़ खाना है तो गाल आगे मत करो, अब तो थप्पड़ मारने का वक्त आ गया है, मुंह तोड़ जवाब दो। तो गोलीबारी जो वहां से चला करती थी उसका जवाब अब गोलाबारी से दिया जाता है और पूरा का पूरा डिसीजन हमारे सैनिकों पे, हमारी डिफेंस कम्युनिटी पे छोड़ा जाता है कि वो अपने पूरे डिसीजन खुद ले पाए। उन्हें अब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो खुद सक्षम हो चुके हैं। इतना मजबूत हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने हमारे सैनिकों को कर दिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं भाजपा की ना होते हुए भी बल्कि ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की ना समझे, मुझे पहले इस देश की नागरिक समझे। मैं इस देश की नागरिक होने के नाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो माताएं बहनें बेटियां हो, हमारे पुरुष भाई बहन बंधु हो, सब कुछ हो, या फिर हमारे सैनिक हो। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को अगर हम सेंटर में ला सकते हैं तो मुझे लगता है कि राज्य में भी भाजपा आए और जब भी भाजपा आएगी तभी विकास संभव है। यदि आप लोग चाहते हैं कि वाकई विकास हो तो आप भाजपा को लाइएगा और कमल का बटन दबाइएगा। हमारे जुझारू कर्मठ नेता आदरणीय राजेश शुक्ला जी, आप सभी मुझे इनसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप सभी इन्हें समझते हैं और ये आपको समझते हैं। तो जब ऐसे नेता हमारे बीच में हैं तो मेरी अपील मैं करूं या ना करूं मुझे पता है, आप लोग खुद ही वोट करेंगे और पूरी की इच्छा की जनता से इनको वोट करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं जब दिल्ली में बैठ के यहाँ पर आई हूँ, इतनी दूर से मैं ये देख सकती हूँ, तो आप लोग तो यही के हैं, कितना स्नेह आपसे रखते हैं, कितने फिक्रमंद आपके लिए हैं, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं हमारे नेता के लिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा उत्तराखंड भी हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं मेरा लगाव उत्तराखंड से भी उतना ही है जितना उत्तर प्रदेश से है। तो जब मुझे वहां रहकर उत्तराखंड की तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, चिंता हो सकती है, तो यहाँ पर बैठे हुए राजेश शुक्ला जी को क्यों नहीं होगी? आप लोग खुद समझिएगा, आप खुद समझदार हैं, मुझे ज्यादा सहनी सुनने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी अब और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी अपने आखिरी के 2 शब्दों में कि अगर आप सच में वाकई में चाहते हैं कि आप अपने भाई अपने बंधु को जिताएं तो उनके लिए वोट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ की जनता का। जय भारत, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।